Very good morning. This is Jyoti from Jyoti Judiciary Coaching. Hope you all are doing well. And today I am with a new topic of IPC, and the topic name is constructive liability, which is given under section 34. वैसे तो आईपीसी में कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी तीन सेक्शंस में दी हुई है. वन इज सेक्शन 34, अदर वन इज सेक्शन 149 and section 114. But in this video I will explain you constructive liability which is created under section 34. See, section 34 in itself is not an offense. It's just in creating a constructive liability. तो constructive liability होती क्या है? What is constructive liability? मैं आपको पहले ये समझाती हूँ कि होती क्या है, उसके बाद फिर हम इसके एलिमेंट्स पर आएंगे कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स की फुलफिलमेंट की रिक्वायरमेंट है. देखिए, अगर कोई एक पर्सन ऑफेंस कमिट करता है लेकिन उसकी लाइबिलिटी जो है किसी दूसरे पर्सन के ऊपर आ जाए, ठीक है, मतलब कि अगर मान लो फर्स्ट पर्सन ने ऑफेंस कमिट किया, लेट्स सपोज ही हैज कमिटेड द मर्डर, लेकिन व्हाट वी आर डूइंग हियर कि हम उस मर्डर की लायबिलिटी किसी सेकंड पर्सन पे भी डाल रहे हैं, तो उसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी. अब अगर मैं किसी वन पर्सन की लायबिलिटी, मतलब इसके ऊपर नंबर वन जो है उसके ऊपर तो लायबिलिटी है ही है. लेट सपोज मर्डर का ही केस है, 302 में पर्सन नंबर वन विल बी लायबल फॉर मर्डर, बट सेकेंड नंबर भी लायबल होगा. तो अगर हम इसकी लायबिलिटी उस पर डाल रहे हैं, देन डेफिनेटली दैट देयर शुड बी सम कनेक्टिंग लिंक. कुछ तो कनेक्शन होना जरूरी है, तभी तो एक की लायबिलिटी हम किसी और पर डालेंगे. देखिए, वैसे विकेरियस लायबिलिटी भी होती है, बट इट इज नॉट एग्जैक्टली अ विकेरियस लायबिलिटी, इट इज समथिंग बियॉन्ड. ठीक है, यहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट्स और चाहिए हमें, तब ही सेक्शन 34 में कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी क्रिएट होती है. ठीक है, तो कनेक्शन क्या है, व्हाट आर कनेक्शन, व्हाट आर कनेक्टिंग लिंक्स. ठीक है, किन कनेक्टिंग लिंक्स की मैं बात कर रही हूँ. तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो जो हमें कनेक्टिंग लिंक्स दिए हुए हैं वो हमें सेक्शन 34 में दिए हुए हैं. ठीक है, क्या क्या है. नंबर वन इज कॉमन इंटेंशन, नंबर टू इज एक्टिव पार्टिसिपेशन, नंबर थ्री इज ऑफेंस कमिटेड इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन. ठीक है, तो ये अगर ये एलिमेंट्स फुलफिल होते हैं तभी जो है एक की लायबिलिटी दूसरे पर्सन के ऊपर आ सकती है, अदरवाइज सेक्शन 34 जो है वो अप्लाई नहीं होगा. ठीक है, तो व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड, व्हाट इज कॉमन इंटेंशन. पहले हम कॉमन इंटेंशन समझेंगे, एक्टिव पार्टिसिपेशन भी मैं आपको समझाऊंगी, और इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन का क्या मतलब है इस सेक्शन में. ठीक है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी. आई होप कि कनेक्ट कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी क्या होती है ये आपको समझ आ गया होगा. एक बार और रिपीट करती हूँ, जब किसी एक पर्सन ने ऑफेंस किया है और तो वो तो पनिशेबल है ही है, लेकिन उसकी पनिशमेंट हम किसी और के ऊपर भी इम्प्यूट कर रहे हैं, इसी को कहते हैं कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी. और जब हम इस लायबिलिटी को क्रिएट कर रहे हैं तो कुछ तो कनेक्शंस की रिक्वायरमेंट है, कुछ तो कनेक्शन होना चाहिए. तो जो स्क्रीन पर आपको दिख रहे हैं वो कनेक्टिंग लिंक्स हैं. अब इन कनेक्टिंग लिंक्स को मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी आगे. देखिए, व्हाट इज कॉमन इंटेंशन. कॉमन इंटेंशन का मतलब है कि हम सब मिलकर ये एक्ट करेंगे. देयर शुड बी एन एग्रीमेंट बिटवीन पीपल. फॉर एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, लाइक ए बी सी डी, इन चारों ने ये डिसाइड किया कि हम मिलकर एक्स का मर्डर करेंगे. तो यहाँ पर जब हम मिलकर बात कर रहे हैं, दैट मीन्स ऑल फोर ऑफ देम विल एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द कमीशन ऑफ द मर्डर ऑफ एक्स. दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एक्टिव पार्टिसिपेशन. अगर आप सेक्शन 34 की रीडिंग लगाओगे, यू विल नॉट फाइंड द टर्म एक्टिव पार्टिसिपेशन इन सेक्शन 34 itself. But active participation is interpreted from common intention, because common intention means that everybody will do, or everybody will commit the particular offense together. तो टुगेदरनेस की जहां पे बात आ गई तो वहीं से हमें क्या मिल गया, एक्टिव पार्टिसिपेशन. एक्टिव पार्टिसिपेशन मतलब सब लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे. अब इसका मतलब ये तो हुआ नहीं कि अगर मान लो एक्स का मर्डर हमें शूट करके करना है तो ऑल फोर ऑफ देम विल टुगेदर पुट देयर फिंगर ऑन द ट्रिगर एंड शूट द एक्स. डेफिनेटली इट इज नॉट. तो एक्टिव पार्टिसिपेशन मतलब ये नहीं है कि सब एक काम करेंगे. इट इज लाइक दैट वट एवर दे विल डू, every step or every action will be in furtherance of common intention. ठीक है, जो भी होगा वो इन फर्दरेंस होगा.
फॉर एन एग्जाम्पल अगर मान लीजिए ए बी सी डी ऑल फोर ऑफ देम हैज डिसाइडेड टू कमिट द मर्डर ऑफ एक्स, ठीक है. What everybody is having their particular job. Like D is sitting on the laptop and he has hacked the CCTV cameras of X house, ठीक है. And one C is standing outside the house, or C is standing with a car outside the house of the X, कि जब ऑफेंस हो जाएगा तो मैं जो भी लोग हैं यहाँ पे जो घर के अंदर घुसे हैं उनको मैं भगा के ले जाऊंगा ऑफेंस के बाद फॉर एस्केपिंग. Let's suppose B, A and B entered the house of the X. B has handled the watchman and the bodyguards of the X house, and A finally entered the house of the X. And D is guiding A on the Bluetooth or whatever the devices they have. That you go in such direction and X is there. Go upstairs and turn right or left, whatever. He is guiding him एंड अल्टीमेटली ए जो है वो एक्स तक पहुंच जाता है एंड ए शूटेड एक्स एंड देन ही केम बैक. ए और बी जो है वो सी के साथ गाड़ी में बैठते हैं और वो एस्केप हो जाते हैं. तो यहाँ पर इन लोगों ने क्या किया, दे हैव डन whatever they have done in furtherance of common intention. common intention क्या था, मर्डर ऑफ एक्स. तो इन चारों के जो एक्शंस थे वो चारों के एक्शंस किसके लिए थे, कॉमन इंटेंशन की तरफ थे. तो यहाँ पे सबने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया और सबने जो है इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन के लिए काम किया. तो भले ही यहाँ पे मर्डर एक्चुअली में तो ए नहीं किया है, इट इज ए हु हैज शूटेड एक्स, लेकिन उस मर्डर की लायबिलिटी बी सी डी पे भी इक्वली आएगी विथ सेक्शन 34. सेक्शन 34 रेड विथ 302 का चार्ज लगेगा इन तीनों पे और ये तीनों जो है मर्डर के लिए ही लाइबल होंगे. और क्यों होंगे, बिकॉज दे फॉर्म द कॉमन इंटेंशन टू विद ईच अदर एंड दे एक्टिवली पार्टिसिपेटेड, ठीक है, एंड दे एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन. One more thing I want to explain you that for active participation, it is not necessary that physical presence should be there. Like here in this example, D was sitting at the home itself and guiding A from his own home, right? तो यहाँ पे D जो था वो क्राइम स्पॉट पे नहीं था, फिर भी D जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा था और वो उसके ऊपर सेक्शन 34 इम्प्यूट होगा, कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी इम्प्यूट होगी. So for active participation, physical presence is not required. What is required is active participation. So I hope this point is clear to you. मैंने examples के साथ आपको in detail explain किया है. Still, if you find any problem, you can put your queries on the comment section, and or you can directly contact me on the given number which is shown on the screen. और आप मेरी website पे भी जा सकते हो. You can follow me on the Facebook, on my Instagram page, on my Telegram, and also on my LinkedIn, wherever you want. Thank you so much for watching me. Hope you like the content of the video. Please hit the like button and subscribe my channel. Thank you so much. Take care. Bye bye.